हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 10th के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैथमेटिक्स के एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरा ये बात बस याद रखिएगा कि जो इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद इस बार आएगा भी। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। किसी एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है अगर उस एपी में ए ऑफ 18 माइनस ए ऑफ 14 इक्वल टू 32 दिया गया है। ए ऑफ 18 का मतलब है 18th टर्म, ए ऑफ 14 का मतलब है 14th टर्म। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 32 दिया गया है। ठीक है, और हमको क्या पता करना है? कॉमन डिफरेंस पता करना है। ठीक, कैसे पता करेंगे चलिए देखते हैं। हम 18 टर्म को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 17 डी। ठीक है, ए क्या है? पहला टर्म है। ठीक है, ए प्लस 17 डी माइनस में 14 टर्म को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 13 डी। ठीक है, इससे कम करके डी लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या दिया गया है? 32। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, ए प्लस 17 डी, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का ये आ जाएगा, इधर पर माइनस का 13 डी हो जाएगा और 32 दिया गया है। ठीक है, ए से ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 17 डी में से 13 डी गया, कितना बचेगा? 4 डी। ठीक है, 32 दिया गया है, इधर से डी की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। ठीक, अब हमको क्या पता करना था? डी, कॉमन डिफरेंस। हमको कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। ठीक है, अब चलिए लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हमारा एपी का पहला टर्म है। ठीक है, पहला टर्म मतलब सबसे पहला टर्म। ठीक है, इस क्या है? पी है। ठीक है, इस पी एंड कॉमन डिफरेंस इज क्यू। कॉमन डिफरेंस क्या है? क्यू, क्यू फॉर क्वीन। ठीक है, देन फाइंड इट्स 10th टर्म। तो हमको क्या पता करना है? 10th टर्म पता करना है। ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का पहला टर्म क्या है? पी है। पी मतलब प्रिया। प्रिया, अरे यार लड़कियों का नाम बहुत याद आता है। एंड कॉमन डिफरेंस इज क्यू। कॉमन डिफरेंस क्या है? क्यू। ठीक है, तो हमको इसका 10th टर्म पता करना है। ठीक, चलिए पता करते हैं। पहला टर्म हमको क्यू पी दिया गया है, मतलब ए की वैल्यू पी दी गई है। ठीक है, पी फॉर प्रिया। ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है? कॉमन डिफरेंस हमको क्यू दिया गया है। ठीक है, 10th टर्म पता करना है। 10th टर्म, 10th टर्म का फॉर्म पता करने का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन टर्म पता करने का। ठीक है, हमको पता कौन सा टर्म करना है? 10th टर्म करना है। ठीक है, 10th टर्म पता करना है तो ए की वैल्यू लगते हैं। ए की वैल्यू पी दी गई है, एन की वैल्यू हमको 10 दी गई है। 10, ये देखो 10th टर्म, तो 10 माइनस वन। डी की वैल्यू हमको क्यों दी गई है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो पी प्लस 10 बन गया 9 और क्यों आ गया। ठीक है, तो 10th टर्म हमारे क्या है? पी प्लस 9 क्यू। ठीक है, यही क्या है? सोल्यूशन है, यही आंसर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अब बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा क्योंकि पी फॉर प्रिया, क्यू फॉर क्वीन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:3। ठीक है, अगर रेशियो रॉड की लेंथ का और उसकी परछाई का क्या है? 1:3 है। ठीक है, अरे यार परछाई से याद आया, वो भी मेरी परछाई ही थी लेकिन पता नहीं कैसे छूट गई। ठीक, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है, सन का एलिवेशन एंगल पता करना है। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है पहले हम उसका फिगर ड्रा करेंगे। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रॉड, रॉड है। ठीक है, इस रॉड की जो लेंथ है, ठीक है, एल मान लेते हैं। ठीक है, एंड इट्स शैडो, और इसकी जो शैडो बन रही है, ठीक है, उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, उन दोनों का जो रेशियो दिया गया है, मतलब एल बाई एक्स, वो क्या है हमारा? 1/√3 है। ठीक है, 1:3। ठीक है, हमको क्या पता करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो अगर सन पीछे साइड है तो शैडो इधर बनेगी। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये हमको पता करना है। ठीक, कैसे पता करेंगे? देखो ये हम ट्रायंगल बना सकते हैं इसको। ठीक है, ए बी सी नाम का ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें? टैन, टैन लगाएंगे। टैन क्यों? क्योंकि हमको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, और परपेंडिकुलर और बेस जिसमें यूज़ होता है वो दो ही होते हैं, एक टैन एक कॉट। ठीक है, तो हम कॉट नहीं यूज़ करते जल्दी, टैन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब हम टैन का फॉर्मूला लगाएंगे, टैन थीटा इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है हमारा? एल है। ठीक है, बेस क्या है हमारा? एक्स है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको पता है 1/√3 है। ठीक है, एल बाई एक्स 1/√3। ठीक, तो टैन थीटा कितना आ गया हमारा? 1/√3 आ गया। ठीक है, किस थीटा की वैल्यू, किस थीटा पर टैन की वैल्यू 1/√3 होती है? याद है? नहीं याद होगा। ठीक है, क्योंकि हमको टेबल याद ही नहीं करनी है, हमको तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, वो टेबल याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, तो इधर से थीटा की वैल्यू क्या जाएगी? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री पर टैन की वैल्यू क्या थी? 1/√3। ठीक है, आपको याद करने की ट्रिक्स भी मैंने बहुत सारी बताई थी। ठीक है, तब भी आपको याद नहीं करना है, फिर आप एग्जाम में कहेंगे कि अब उसे होता नहीं है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। वो वाली टेबल याद कर लीजिएगा और लास्ट वाला क्वेश्चन देख के ही जाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्या कहा गया है? द पेरीमीटर, इफ पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब, अगर किसी क्यूब के एक फेस का पेरीमीटर कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो हमको उस सरफेस क्यूब का सरफेस एरिया पता करना है। ठीक है, चलो पहले हम फिगर से समझते हैं दिया क्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्यूब रहा होगा। ठीक, ये हमारा एक क्यूब रहा होगा। ठीक है, इस क्यूब में क्या दिया गया है? ये क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब में क्या दिया गया है? एक फेस का पेरीमीटर दिया गया है। अगर मैं ऊपर से देखूँ तो इस क्यूब का ऊपर वाला सरफेस कैसा दिखेगा मुझे? ऊपर से जब मैं देखूँगा तो एक स्क्वायर ही दिखेगा। ठीक है, ऐसा। ठीक, क्यूब को देखेंगे तो स्क्वायर ही दिखता है, चाहे इधर से देखिए। ठीक है, अगर एक फेस से देखेंगे। ठीक, तो इसका जो पेरीमीटर दिया गया है, मतलब इन चारों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। अगर मैं इसको ए मानूँ तो सारा ए हो जाएगा। ठीक है, इनको जब मैं जोड़ूँ तो मतलब 4a इक्वल्स टू कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। ठीक, इधर से क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्यूब की साइड मिल गई है। ठीक है, अब हमको क्या पता करना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे पता करेंगे? सरफेस एरिया देखो, इसमें कितनी सरफेस है? इस क्यूब में कितनी सरफेस है? देखो एक ये सरफेस हो गई। ठीक है, इसके बगल वाली, फिर उसके बगल वाली, उसके बगल वाली, चार तो ऐसे ही हो गई लेटरल सरफेस। ठीक है, एक ऊपर भी एक नीचे भी है, 4 2 6 हो गई। ठीक है, टोटल सरफेस हमारे पास कितनी है? 6। ठीक है, 6।
ठीक है। और एक सरफेस का कितना एरिया होगा, देखो अगर मैं इसी ऊपर वाली सरफेस की बात करूँ, इसका एरिया कितना होगा, ये ऊपर वाली सरफेस थी, इसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, इस वाली साइड का इस वाली साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ए स्क्वायर क्या है, एक साइड एक फेस का क्या है, एरिया है, हमको 6 फेस का पता करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन फेस, ठीक है, वन फेस का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमको पता कितने का करना है, 6 फेस का एरिया, यहाँ पर लिख सकते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 6 ए स्क्वायर मतलब 6 × 25, इसको जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही इसका क्या है आंसर है, ठीक। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और एग्जाम में अच्छे नंबर भी आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।